ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। आपको बताते चले कि अब विकास की पथ पर चल रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हो रहा है चौमुखी विकास। आम जनता को भी सरकार की बड़ी आस है, सरकार से बड़ी आस और राहतों का भी खुला तोहफा मिल रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहा है बड़ा बदलाव। जनता के हित में हो रहे हैं ऐतिहासिक फैसले। जनता के हित में हो रहे हैं ऐतिहासिक फैसले। शुरुआत करूंगा, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। आप अच्छी, मैं पूर्व मेयर जी को पूछ रहा हूं, इस तरह से आप तिरंगे लगा करके, पोल पे लाइट लगा करके क्या देशभक्ति की भावना भर सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर जी पूरे देश भर में जी ऑनलाइन सर्विसेज के लिहाज से नंबर 1 आया है। जो आपने करप्शन की बात की, एक बात। दूसरा, जहां अभी ना आपको घेर लेंगे सोनू जी, देखो बिल्कुल तैयार है सोनू जी, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो कहेंगे कि जब फॉर्म कटवाना हो ऑनलाइन, जहां भविष्य दिखता है, जहां रोशनी दिखती है जी, लोग वहीं जाते हैं। तो मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जितने हमारे राजनेता हैं वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? चलिए सोनू जी आप बताइए, क्या इनकी ऑनलाइन सर्विसेज से आप सहमत हैं? आप अप्लाई कर दीजिए कोई सर्टिफिकेट, आपको फिजिकली वहां पर जाना ही पड़ेगा, हाजिरी देनी ही पड़ेगी। जी ऐसे है जो ऑनलाइन सर्विस है ना, इन्होंने अच्छा किया ये मेयर साहब ने, फातून मेयर साहब ने इस बात को छेड़ा भूल जाता। ये करप्शन का इतना बड़ा अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, उसकी आपको मिसाल दो। पहले जो काम कोई ना 100-200 रुपए लेके कर देते थे, आज तो वो कहते हैं जनाब ऑनलाइन है, अफसर सारे देख रहे हैं, सख्ती बड़ी होगी, 2000 रुपया लगेगा। मैं बताता हूँ आपको, एक इनकम सर्टिफिकेट होता है जी, ऑनलाइन सुनिए, एप्लीकेशन देने आपको ऑनलाइन कर ली, एप्लीकेशन लेके आपको फिर तहसीलदार के पास ही जाना है, फिर नायब तहसीलदार के पास उसने मार्क करनी है, गरदौर के पास फिर पटवारी की रिपोर्ट लगनी है। तो वो 4 जगह घुमाते क्यों? अच्छा, और सीधी सी बात है, पहले जो काम 200 में था उन्होंने 2000 में कर दिया, ये इनका एक बहुत बड़ा काम है। अब आपने बात की तरक्की की, मैं तरक्की हुई है, मैं कब कह रहा हूँ तरक्की नहीं हुई, तरक्की हुई है भारतीय जनता पार्टी की। इनके नेताओं के मकान अमरीशन डिपू के पास बन चुके हैं। मेरे और आपके रिश्तेदार खनवानी में, डिगियाना में, मुठी में एक मरले जगह पे लेंटर नहीं डाल सकते। ये आए, इन्होंने अमरीशन डिपू के पास मकान बना दिया 3 मंजिला। और एक बड़ी बात सुनो, आर्मी के ऊपर FIR लगाई और इनके भूतपूर्व फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट था प्रेस में, जिन्होंने कहा कि आर्मी लोगों के साथ गलत करती। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आगे। अब इनकी बातें मैं क्या कहूँ, क्या छोड़ूं? ये तरक्की की बात मैंने आपको बता दी, करप्शन की। इन्होंने कहा राजनेता आपके पास भी, राजनेता जाएंगे कैसे नहीं? सुबह आप रोशनी की वजह से राजनेता नहीं आपके पास जा रहे, वो ED और NIA लेके जा रही है, उनको इनकम टैक्स लेके जा रहा है। आप सुबह पे मेरी सुन लीजिए ना, मैं मिसालें दे दूंगा। आपने कहा अजीत पवार चोर है, मैंने नहीं कहा, मतलब ये आपने कहा नहीं कहा। आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अजीत पवार ने करप्शन किया, चक्की पीसिंग का एक लफ्ज था, कहा था ना। तो रात को 2:30 बजे राजभवन खोला और उसको वोट दिलाई, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है और BJपी दफ्तर के बाहर लगी है। पहले नेता को चोर कहते हैं, उसकी डुबकी लगाते हैं, उसके बाद वो साथ बन जाए। बताइए जम्मू के राजनेता जो 2-3 आपने उनको चोर कहा 2019 में, आज आपके दफ्तर में बैठ करके वो लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। तो उनके लिए मुझे बताइए, वो कैसे आपके पास आप जनता नहीं जानती? आपने किस तरीके से लाया? किसी को पीला पंजा दिखाया, सुनिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी। किसी को पीला पंजा दिखाया, फिर उसको शोरूम के आगे से पहले उसको लेफ्ट टर्न कर दिया, किसी की कोठी के बाहर रुकवाया। आप ये छोड़िए, अगर आपके पास सब कुछ है, लोग आपको चाहते हैं तो चुनाव से क्यों भागते हो भाई साहब? चलिए प्रीतम जी, विकास प्रकृति का नियम है। आप क्या चाहते थे कि ट्रेन जम्मू स्टेशन तक ही रुके, आपको नहीं था आगे? अब आपको इसकी भी आपत्ति है नहीं, ट्रेन कश्मीर तक क्यों जा रही है? नहीं, पठानकोट तक आती थी, तब पठानकोट वाले वहीं पर रोक लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। एक बड़ा प्रेस्टिजियस बाजार है रघुनाथ बाजार, आप सुन लीजिए, वहां से शिकायतें आई थी कि आप पर्यटकों के साथ लूट खसूट करते हैं। ये एक मैसेज बाहर तक गया था। आप अपनी सैनिटी को, बाजार की सैनिटी को बनाए रखते तो श्री रघुनाथ मंदिर आने वालों की संख्या कतई कमी नहीं होती।
देखिए इनका सवाल है, मुश्किल है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं विनोद जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर कोई छिटपुट घटना होती तो उसके लिए पूरी समाज को पूरा जिम्मेवार नहीं ठहराते, क्योंकि हम उसका भी विरोध करते हैं, जो ऐसा करता है हम उसको भी विरोध करते हैं, और ऐसे लोगों को जो संरक्षण देते हैं हमारे वो भी विरोधी है। रही सवाल विकास और आंकड़ों की, तो मेरे पूर्व मेयर साहब हमारे भाई बड़े बैठे हुए यहाँ पर, हमारी इनसे यही उम्मीद हम करते हैं इनसे, आपके कई नेशनल चैनल है, पूरी सेंटर के भी कई मंत्रीगण देख रहे होंगे, तो हमारी ये मांग है कि जम्मू को बचाएं, इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दर्जा दिया जाए। जम्मू इकानमी इसकी जो सेव करनी है, आपने दरबार मूव करके बड़ी बड़ी चोट हुई है। अब गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट से भी बयान दे दिया, सबकी पीठ थपथपाई कि बहुत बढ़िया फैसला, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि बड़े जो होते हैं ना अपनी घर की पूंजी बचाने के लिए बच्चों को भूखा मारते हैं। आज उस कगार पर हमें बचा दिया, इन्होंने पूंजी तो बचाई, 200 करोड़ कहते हैं, लंबा विषय हो जाएगा। जो टैक्स कलेक्शन जी बात करें ना शर्मा जी, टैक्स कलेक्शन इससे भी 10 गुना और आ सकता था, क्योंकि उसका जो कश्मीर का टूरिस्ट जब इधर आता ये बढ़ना था, लेकिन नहीं हुआ। वो उसको बचाने के लिए जम्मू को ड्राई कर दिया। अब हमारी ये मांग है कि जम्मू में जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनको पूरा कंप्लीट किया जाए। ये जो कैनाल नहर है, हमने शर्मा साहब से भी एक विनती की थी कि इसको एक हेरिटेज के तर्ज पर इसको लगाया जाए, इसमें मोटर बोट वगैरह चलाई जाए, ताकि इस ठंडी नहर इसको भी सेल किया जा सकता है कि ठंडा पानी मुझे लगता नहीं किसी दुनिया में और मिलता होगा। ये जम्मू में इकलौती ऐसी नहर है जहाँ इतना चिल पानी वाटर होता है कि आप हाथ लगा नहीं सकते उसको, लेकिन उसको हम सेल कर सकते हैं। और बहुत सारे जैसे हमारा अंबारा है, सोनी मेईवाल स्पॉट है, ये सारे जितने स्पॉट है, ये उत्तरबैनी प्रमंडल है, छोटी काशी की तर्ज पर उसको विकसित किया जा सकता है। जैसे अयोध्या में हो गया, वहाँ पर काशी में हो गया, काशी विश्वनाथ बन गया। इतने बड़े बड़े हमारे पास धर्म स्थान हैं, हमारी इतनी बड़ी बड़ी धरोहरें हैं, क्यों नहीं उनको डेवलप किया जाता है ताकि लोगों की, जम्मू के लोगों की रोजी रोटी बच सके। आखिर ये जम्मू के लोग ही आपके वोटर हैं, ये मैं समझ कर रहा हूँ। नम्रता जी, सवाल ये उठता है कि मेरा एक पेट वर्ड है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। आप कभी उन पेरेंट्स से जाके कश्मीर में पूछें जिनको मजबूरी में अपने बच्चों को दिल्ली या वहां भेजना पड़ रहा था, अब निरंतर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज निरंतर चल रही हैं। क्या इसका भी श्रेय आप इनको नहीं देंगे? विनोद जी, क्या आप इनको इसका श्रेय दे सकते हैं? नम्रता शर्मा क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर सकती है, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है, लेकिन क्या फिर इलेक्शन कमीशन भी क्रिटिसिज्म इसी सेक पे कर रही है कि यहाँ हालात सामान्य नहीं है और चुनाव के लिए अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है? क्या होम मिनिस्टर आज भी स्टेट देने को क्यों मना करते हैं? हमें तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शायद स्टेट का ऐलान करने आ रहे हैं, या वो फिर फीते ही काटने आ रहे हैं जो एक एमएलए भी काट सकता है। आप मुझे बताइए ना, अगर नम्रता क्रिटिसिज्म कर रही है तो फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है? क्या पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारे यहाँ कितने सिपाही शहीद हुए हैं सरहदों के अंदर? क्या नहीं हुए हैं? आंकड़े गलत है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि हम आज जब पर्यटक की बात हो रही है, एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भी हैं हमारे पास जो आज यूएई में गए हुए हैं, जिनके लिए वहां लाल गलीचे हैं। देश की भूमि दिल्ली के अंदर कांटे, बैरिकेड्स और कील से आज अश्रु गैस ड्रोन के द्वारा डाली जा रही है ताकि किसान को शहीद किया जाए, और वहां फूलों से वर्षा हो रही है उस अंतरराष्ट्रीय पर्यटक की। तो मैं जानना चाहती हूं, कतर की जो विजय है उससे आपको फख्र नहीं होता? कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आकर के पांव लगा, हमें फख्र होता है जब 1947 में मुस्लिम ने जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रण दिया था कि आप आइए, लेकिन वो नहीं आए थे। हमें फख्र होता है उस शख्सियत पे, हमें फख्र होता है इंदिरा गांधी ने स्पोर्ट्स पे रोक दी थी अमेरिका की जल सेना को। हमें फख्र होता है उन बातों पे जहां पे उसने 2 टुकड़े कर दिए थे, हमें फख्र होता है। लेकिन इस वक्त जब देश लहूलुहान हो रहा हो दिल्ली के अंदर, क्या आज किसान को जाने का हक नहीं है? क्या जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट करने का अधिकार खो चुकी है किसान? 1980 की बात याद दिलाना चाहती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्यों नहीं किसान आंदोलन कर सकते? जो अन्नदाता है उसको पूरा अधिकार है, और अधिकार की बात आज जिस पे उन्होंने अपना ये प्रोटेस्ट छोड़ा था, और आज उस चीज को 763 डेज हो चुके हैं, आज भी एमएससी की सेटलमेंट नहीं हो सकी, एमएसपी पे।
क्या एमएसपी इतनी बड़ी बात है? जी, एमएसपी होता क्या है कि अगर कभी हम क्रूशियल स्टेज आएगी तो उन्हें देना पड़ेगा वो दाम, और छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया। अगर ये कहते हैं एक कानून एक देश के लिए, अगर छत्तीसगढ़ में ये दे सकते हैं तो पूरे देश को क्यों नहीं दे सकते? फिर वहां कानून दो क्यों हो जाते हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो मापदंड, और बात जिस तरह थोड़ी से सी दो, देखिए दो टूरिस्ट की बात, मैंने इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करी ना, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विदेश का भ्रमण करने के लिए प्रधानमंत्री बने। बात इन्होंने की कि हमारे पास राजनेता क्यों आ रहे हैं। राजनेता की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें अजीत पवार जी का खाली जिक्र हुआ, उसमें शरण भुजबल जी हैं, नारायण राणे हैं, हेमंत शर्मा हैं, सुरेंद्र अधिकारी जी हैं, जम्मू कश्मीर के भी बहुत सारे नेता हैं जो पावर कॉरिडोर के अंदर गए मजबूरी से, कभी ईडी की मजबूरी से, कभी एनआईए की मजबूरी से। तो इसको आप ये ना कहिए, ये तो आप जिस तरह से प्रेशर टैक्टिस करते हैं। देखिए आप कहेंगे आप पे ईडी क्यों नहीं आती, मुझ पे ईडी क्यों नहीं आती का सवाल नहीं है, मैं अभी पावर में रही नहीं, रहती तो मुझे भी दबाव बनाया जाता, लेकिन गलत काम करने का बात नहीं है। बात यह है दिस इज 95% सिर्फ जो ईडी रेड करती है वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पे करती है। आपका ये तर्क कुतर्क बन के रह गया राजेंद्र जी कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता जो है आपको इसलिए शामिल कर रहे हैं, आपको इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का कद लगातार बढ़ रहा है। लेकिन नम्रता जी ने और सोनू जी ने बता दिया कि वजूहत क्या है, उन्होंने विस्तार से बताया, सोनू जी ने बड़े विस्तार से बताया, और बची कुची कसर जो है नम्रता जी ने निकाल दी, हवा निकाल दी आपके इस तर्क की। जहां जिसको रोशनी दिखती है वो वहां जाता है, रोशनी है। और ईडी किसके पास जाएगी? ईडी उसी के पास जाएगी जो गलत काम करेगा। अडानी के पोर्ट से करोड़ों की हीरोइन मिलती है, ड्रग्स मिलती है, उसको आज तक ईडी तंग नहीं करती है। पेटीएम के मालिक को, जिसका खुद चलिए मोदी जी बन जाते हैं, आपने बड़ा टाइम ले लिया मैडम जी, तो उनके ऊपर ईडी नहीं मैं हमारे कह रहा हूँ जहां किसी को आस दिखती है वो वही जाता है जी। तो आज चाहे नेता हो और चाहे दूसरे सामाजिक नेता हो जी, उन सबको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की राह जी, नीति और इनकी नीयत जी साफ है, इसलिए हमको इनके साथ जुड़ना चाहिए जी। और जनता तो वैसे ही कह रही है सभी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जी। और आपने वहां देखा, सोनू जी आपने वहां देखा जी, सोनू जी ये आपत्तिजनक शब्द है, विनोद जी, ये आपत्तिजनक शब्द है। राम प्रभु राम को लाने वाले, मेरे अनाध्य बनाने वाले, ये इंसान की इतनी ताकत हो गई कि वो राम को लाएंगे, लोगों को ये मेरे अनाध्य को लाएंगे, उनका हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर में विसर्जन। मेरे साहब, अब मैं बात सुन रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ वो खुद करते हैं। अब मुझे बताइए, ये कह रहे हमने राम जी के दर्शन करवाए, इनसे पहले राम जी नहीं थे। मुझे आप बताइए, मैं यहाँ बैठ के डिबेट कर रहा हूँ तो राम जी की मर्जी है। वो स्लोगन हमने सुन रहे हैं जो राम जी को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनके पास राम, देखिए राम इनके पास, वो कहाँ ये आज आप लोगों को मार रहे हो, उसका जवाब दो, अन्नदाता को मार रहे हो, सुप्रीम कोर्ट गई, आप देश में काल बढ़वाना चाहते हैं। चलिए नम्रता जी, नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीतम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वरेंद्र सोन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैरिकेडिंग, सभी बॉर्डरों को सील कर धारा 144 लगाई गई, कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं तक बंद।